ब्रिक्स का इजलास हो रहा है और पहुंचना शुरू हो गए हैं। अभी शी जिनपिंग रात को पहुंच जाएंगे, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचेंगे, परसों और रहनुमा पहुंचने शुरू हो जाएंगे। इसकी एक्सपेंशन होने जा रही है, इसमें क्या क्या डिस्कशन होता है, क्या इनकी मीटिंग होती है नहीं होती। एक ये तासुर उभर रहा है, ये मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है, एक तासुर उभर रहा है कि कोई डील ऐसी कर ली है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइना कोशिश कर रहा है भारत के साथ रिलेशनशिप चाइना के ठीक हो जाए। क्यों हो जाए मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। चाइना के लिए बड़ा सेंसिटिव मामला हो रहा है। भाई साहब जूते पड़ रहे हैं चाइना को पूरी तरीके से। जो चाइना का, मैं भी आपको रिपोर्ट का हवाला देके पूरा आपको कोट करके विद प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा। चाइना का मामला, जो चाइना की इकोनॉमी थी, चाइना का सुपर पावर था, वो चाइना से निकल गई। अब ब्रिक्स में साइडलाइन मीटिंग होगी नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शी के बीच। तो सर आप क्या देख रहे हैं कि क्या बर्फ पिघलेगी उस मीटिंग के बाद? नहीं देखें जी, जहाँ तक चीन और इंडिया का ताल्लुक है ना, तो वो मैंने कई दफ़ा कहा कि दोनों मुल्क जो है ना फॉरवर्ड लुकिंग। तो ग्लोबल साउथ का वाहिद मुल्क जो इसमें रह गया है जिसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई वो जस्ट टुडे ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रेशर टैक्टिक्स चेक करें जरा। ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। मोदी साहब साउथ अफ्रीका जाने से पहले उन्होंने चाइना को क्रिटिसाइज। नमस्कार दोस्तों। अब चाइना जो अपनी इकोनॉमी पर इतना इतराता था और ये बिलियन वहां पर यहाँ पर फेंक कर इस कंट्री की लैंड ले ली, यहाँ पर फेंक दिए, यहाँ पर पैसे ले लिए, जो एक डेप्थ पॉलिसी थी जिससे वो दूसरे कंट्रीज को फंसाता था, वो सारी सिचुएशन अब विपरीत हो रही है। क्योंकि जहाँ जहाँ वो जा रहा है, जैसे मान लीजिए श्रीलंका की बात है, श्रीलंका को किसने बचाया? इंडिया ने बचाया। नो डाउट उसका हम्बन टोटा पोर्ट जब वो चाइना ने कब्जा कर लिया तब हम सो रहे थे, लिटरली हम सो रहे थे। लेकिन उसके आसपास, उसके बाद जो आसपास हमारे आसपास कंट्रियों को हमने बचाया है, उससे चाइना को बहुत ही धचका लगा है। ऊपर से चाइना की जो इकोनॉमी जो चल रही थी उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां वहां से निकल रही है, या फिर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट अब इंडिया में आ रहा है। तो पिछले क्वार्टर का एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया है कि चाइना का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट 15 से 20% अफेक्ट हुआ है। ये बहुत बड़ा नंबर होता है, 15 से 20%। और इसीलिए अब चाइना को डर लगने लगा है कि भाई मेरा, अगर मान लीजिए कि पूरी तरीके से भाई इंडिया यहाँ पर टेक ओवर नहीं करता, जितना भी परसेंटेज करता है, तो वो नुकसान किसको होने वाला है? वो नुकसान चाइना को ही होने वाला है, और बड़ा नुकसान हो रहा है। ऊपर से यहाँ पर वो मतलब अलग थलग भी पड़ रहा है। देखिए, अब उसने खुल के रशिया को सपोर्ट तो कर दिया है, वो वेस्ट के अपोज में भी जा रहा है, लेकिन उसके सपोर्ट में रशिया के अलावा कंट्री है कौन? और रशिया भी उस लेवल पर रहा नहीं है। नो डाउट मान लीजिए वो डिफेंस के मामले में अभी भी नंबर 2 हो सकता है, लेकिन इकोनॉमी के नाम पर अगर आप बात करो तो रशिया इतनी बड़ी पावर है नहीं। और जो बड़ी पावर है उसमें यूएस आता है, उसमें जर्मनी आता है, उसमें जापान, ये सारे के सारे जो अलाई है, यूके आता है, ये सारे के सारे अलाई जो है वो उस तरफ है, अमेरिका की तरफ, और इंडिया न्यूट्रल बना हुआ है। तो अब उसको जरूरत पड़ने वाली है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइना कोशिश कर रहा है भारत के साथ रिलेशनशिप चाइना के ठीक हो जाए। क्यों हो जाए मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। चाइना के लिए बड़ा सेंसिटिव मामला हो रहा है। भाई साहब जूते पड़ रहे हैं चाइना को पूरी तरीके से। जो चाइना का, मैं भी आपको रिपोर्ट का हवाला देके पूरा आपको कोट करके विद प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा। चाइना का मामला, जो चाइना की इकोनॉमी थी, चाइना का सुपर पावर था, वो रिपोर्ट, ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है दोस्तों, द टोटल डेट इंक्लूडिंग दैट हेल्ड बाय वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट ओन्ड कंपनीज क्लाइम टू नियरली 300% ऑफ चाइनाज जीडीपी एज ऑफ 2022, सरपासिंग यूएस। ओ भाई साहब, यानी कि चाइना का डेट टू जीडीपी रेशियो, इट इज 300% ऑफ चाइना जीडीपी। जो चाइना की जीडीपी अगर 10 रुपए है, तो जो उन्होंने डेट लिया है, जो उन्होंने लोन लिया है, जो उन्होंने कर्जा लिया है, वो 300% उससे ज्यादा है। हाउ विल चाइना सर्विस द डेट? ले तो लिए। तो यही शी जिनपिंग ने अपने ऑफिशियल्स को बोला था मीटिंग में कि बेवकूफ के बच्चों, तुम लोग सोच रहे हो कि तुम पैसा उधार लेके जो बड़ी बड़ी कांच वाली बिल्डिंगें बना रही हो, सब उधार के पैसे से बना रही हो, ये वापस तो देना है। तो अब चाइना की इकोनॉमी डगमगा रही है। इंडिया की इकोनॉमी मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से अब टेक ऑफ कर रही है और चाइना की एंड कर रही है। अब ब्रिक्स में साइडलाइन मीटिंग होगी नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शी के बीच। तो सर आप क्या देख रहे हैं कि क्या बर्फ पिघलेगी उस मीटिंग के बाद? नहीं देखें जी, जहाँ तक चीन और इंडिया का ताल्लुक है ना, तो वो मैंने कई दफ़ा कहा कि दोनों मुल्क जो है ना फॉरवर्ड लुकिंग मुल्क हैं, और उनकी जो है वो दुनिया के बारे में एक पॉजिटिव
अप्रोच है, चूंकि वो दुनिया में जो कुछ भी इस वक्त गुड है, अच्छा है, उसको उसमें वो शेयर कर रहे हैं। वो बिजनेस है, ट्रेड है, कोई भी इशू है दुनिया में, जो ब्लॉक नए सिरे से बन रहे हैं हर चीज में, तो वो एक दूसरे से उस तरह की, पहली बात यह है कि ज्यादा दूरी इख्तियार नहीं कर सकते जिस तरह की एक पाकिस्तान ने दीवार खड़ी की हुई है अपने और इंडिया के दरमियान। ये पॉसिबल ही नहीं है, चूंकि आप इंडिया और चाइना की आप ट्रेड देखें, ट्रेड का वॉल्यूम देखें, इंटरनेशनल फोरम्स पे जो डेली बेसिस पे उनके दरमियान इंटरेक्शन होता है वो देखें, और उसके बाद जो कंपटीशन इटसेल्फ भी एक चीज होती है कि जब आपका कंपटीशन होता है तो आप किसी भी अपनी कंपीटिंग जो पावर है उससे लाताल्लुक नहीं रह सकते, उससे इग्नोर नहीं कर सकते। आइदर यू हैव टू एंगेज, या फिर आपने उसके खिलाफ लाइल। द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स इज चाइना। जो प्रोमिनेंट मेंबर है ब्रिक्स का वो कौन है? चाइना है। अगर चाइना चाहता तो क्या पाकिस्तान को नहीं बुला सकता था? और भी कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स की मेंबर नहीं है लेकिन मेंबरशिप चाहती हैं, वहां पे आ रही हैं। कई सारी कंट्रीज आ रही हैं यार, कई सारी कंट्रीज आ रही हैं। क्या अगर चाइना चाहता तो पाकिस्तान को नहीं बुलाता? नहीं बुलाया चाइना ने, क्योंकि चाइना को पता है, चाइना को पता है कि मांगने वाले को बैठक में नहीं बैठाते, मांगने वाले को चाय नहीं पूछते, उसको पानी नहीं पूछते, उसका लेन देन करके दरवाजे से बाहर फेंक देते हैं। यह बात सच है। पाकिस्तानियों, आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, आपको लगेगी मैंने सख्त बात करी है, लेकिन क्या मैंने बात सच्ची करी झूठी करी है बताओ? आप ही कहते थे ना कि चाइना आपका सबसे अच्छा दोस्त है, आपके वो जफर इलाली एक्स एम्बेसडर, चाइना हमारी दोस्त है। रोज के रोज बैठ के मैं यही है ही सुनता रहता हूं जफर इलाली का। आपको चाइना के पास जाना है, पता नहीं कहां से उसका एक्सेंट आ गया, ऐसा है पाकिस्तानी पंजाब तो है। लेकिन शी जिनपिंग जो है उनकी मुलाकात मोदी साहब से जो है, मैंने कहा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और चाइना और इंडिया दोनों जो हैं वो इस चीज़ पे एग्री हो सकते हैं, वो दोनों इस चीज़ से एग्री हो सकते हैं कि हमें ब्रिक्स की जो एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहिए। और अगर ये ब्रिक्स की एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया जो कि ऑलरेडी बहुत सारे मुल्कों को मल्टीलैटरल फोरम्स में लेके आना चाह रहा है, वो ये समझता है कि भाई इन सारे ग्लोबल साउथ के मुल्कों के ऊपर थोड़ा सा आप जो है ना वो उनको फेवर कर दें। आप जितनी फेवर करेंगे लोग कहेंगे लो जी ठीक है जी, बल्ले बल्ले, इंडिया तो हमारे साथ रहा है, जब हम इधर नहीं थे तो इंडिया में लेके आया था। आज जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत को सिविल न्यूक्लियर मुआहदे दिए, आई थिंक आइजनहोवर एडमिनिस्ट्रेशन ने बैक इन 50s, तो उस वक्त उन्होंने कहा था, हम कहते हैं लो जी अमेरिका ने सानू याद देता, अमेरिका कहता है हमने आपकी ये मदद की, ठीक है जी, हमने जी कनाडा से रिएक्टर और फ्रांस से रिएक्टर और पता नहीं क्या क्या। सो बहुत सारे मुल्क जो हैं, सो ये इंडिया जो है 10 years डाउन द लाइन और 15 years डाउन द लाइन ये चीज़ें हैं। मोदी साहब सुनने में आ रहा है कि ग्रीस भी जा रहे हैं। तो ब्रिक्स एक समिट जो कि अब हो रही है, उसमें दो बातें हमने हुई। एक तो ये हुई कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है इब्राहिम रईसी साहब से कि जी चूंकि इसको इंडिया लीड करता है, इंडिया कंट्रोल करता है, तो अगर हम इसमें शामिल हुए तो हमें जो है वो इंडिया के टर्म्स और कंडीशंस पे जो है वो शामिल होना पड़ेगा। तो आखिर में घुमा फिरा के तो पाकिस्तान के ये जो 22-25 करोड़ लोग हैं, इनकी जिंदगियां जो हैं वो जाके तो फिर वही इंडिया के साथ जुड़ जाती हैं, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। जिस तरह को किसी एक वो उसमें एक दायरे के अंदर लोग जो है वो मुक़य्यद हो जाते हैं कोई, और उससे निकलने का कोई रास्ता